Hello student, I am A.K. Misra from Novel Academy Inter College. Novel Academy ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे विद्यालय के माध्यम से चल रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं। आप अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं, अपना स्टडी घर पे बैठ के ही कर रहे हैं। इसलिए विद्यालय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से यही आशा रखता है कि आप हमारे विद्यालय के माध्यम से जो भी वीडियोस हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अगर आप अब तक न जुड़े हों तो स्क्रीन पे जो नंबर आता है उस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे विद्यालय से जुड़ सकते हैं। आज अगले अपने क्लास में मैं क्लास 10th लेसन फर्स्ट से अध्याय फर्स्ट से जो पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आपके साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट है केमिस्ट्री, सेकेंड है बायोलॉजी और थर्ड है फिजिक्स। तो आज मैं लेसन फर्स्ट से केमिस्ट्री से जो टॉपिक्स लिया हूँ, उस टॉपिक्स का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज मैं आप लोगों से रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा। आप कॉपी और पेन के द्वारा जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आप नोट भी करते चलिए। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए तत्व या पदार्थ को बनाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके जो क्रिया करते हैं, उसके फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ तत्व प्राप्त होते हैं। तो नए तत्व जो प्राप्त होते हैं वो जिसके माध्यम से होते हैं उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Na प्लस Cl, Na प्लस Cl, Na प्लस Cl। Na क्या है? Na क्या है? सोडियम। Cl क्या है? क्लोरीन या Cl2 कर दे रहे हैं। अब ये हो गया Na प्लस Cl2। इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा NaCl। यहाँ इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे संतुलित करने के लिए। तो यहाँ 2 से अधिक तत्व, 1 से अधिक तत्व सोडियम और क्लोरीन दोनों के संयोग से बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यह जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सबसे ज़रूरी बात है रासायनिक अभिक्रिया जो है, इसके भाग, रासायनिक अभिक्रिया के भाग, पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? तो पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अभिकारक
और एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है? तो अभिकारक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वे होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यानी इसके लिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ अभी दिया था, उसी एग्जाम्पल को फिर दोहरा रहा हूँ। Na+2Cl2 2NaCl 2NaCl। इसमें ये जो पार्ट है ये अभिकारक है, और ये जो पार्ट है यह उत्पाद है, और ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है ये रासायनिक समीकरण है। यानी रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, उत्पाद होता है, अभिकारक होता है। अभिकारक जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद वे होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं, जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है। इसके बाद मैं अब बात करूंगा रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है? क्लास 9th में आप रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, अणु सूत्र कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आप जान गए होंगे। नहीं जाने, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान क्लास 9th की ओर थोड़ा सा ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लास 9th में आप अणु सूत्र पढ़े होंगे। अणु सूत्र, अणु सूत्र कैसे बनाते हैं? अणु सूत्र बनाने के लिए क्लास 9th में बताया गया होगा आपको कि अणु सूत्र को बनाने से पहले आपको संयोजकता जानना बहुत ज़रूरी होता है। संयोजकता, वैलेंसी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वैलेंसी, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। संयोजकता है क्या? तो एक तत्व के परमाणु जब दूसरे तत्व के परमाणुओं से जब संयोग करते हैं तो जिसके माध्यम से संयोग करते हैं, यानी एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणुओं से जो क्षमता, जो पावर के लिए जो संयोग करते हैं उसी को कहते हैं हम संयोजकता। जैसे मान लीजिए NaCl सोडियम क्लोराइड में Na की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है। तो अणु सूत्र को लिखने के लिए संयोजकता जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तत्व हैं। कुछ तत्वों के नाम मैं लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तत्व हैं। तत्वों का ये संकेत है। संकेत वे होते हैं जो किसी तत्व के लंबे नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में एक ग्रीक प्रणाली थी जिस पे कुछ धातुओं के नाम, जैसे सूर्य, सोने से सूर्य, चांदी से चंद्रमा और लोहे से शनि, ऐसे नाम उनके गुणों के आधार पर रखा जाता था। लेकिन आधुनिक प्रणाली में ये हो गया, मॉडर्न जो सिस्टम जो आया उसमें ये हो गया कि जो 118 या 122 जो भी तत्व हमको प्राप्त हुए हैं उनके नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिख के हम उनके संकेत को बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन में सबसे पहला अक्षर H है तो इसको हम कैपिटल रोमन में लिख देंगे H लिखने से ये हाइड्रोजन का संकेत हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे सोडियम में दो लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, N और A। Na को सोडियम बोलते हैं। Na जब किसी तत्व का नाम 2 अक्षरों से
लिखना होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में केवल 26 लेटर ही होते हैं, तो हमारे पास तत्वों की संख्या अधिक है। इसीलिए क्या करते हैं कि अगर दो तत्वों से लिखना होता है, दो लेटर से लिखना होता है, तो पहले लेटर को हम कैपिटल कर देते हैं तथा दूसरे लेटर को हम स्मॉल कर देते हैं। यानी सोडियम में जो पहला अक्षर आ रहा है, पहला लेटर जो आ रहा है Na आ रहा है, Na में पहला जो है वह N है और दूसरा लेटर जो है वह A है, तो N को हम कैपिटल करके लिखेंगे और A को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसी तरह से कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट CO, मैग्नीशियम Mg होता है, M कैपिटल होता है और G स्मॉल होता है, कोबाल्ट। देखो यहाँ C, इसको कोबाल्ट पढ़ते हैं। अगर ये C बड़ा हो और O भी बड़ा हो, इसे कोबाल्ट नहीं पढ़ते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। तो प्रयास मेरा यह है कि मैं आपको समीकरण बताने का प्रयास करने के लिए आपका ध्यान थोड़ा अणुसूत्र की ओर ले जा रहा हूँ कि अणुसूत्र को जानने के लिए संयोजकता जरूरी है। संयोजकता क्षमता है, एक तत्व के दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता जो होती है वह संयोजकता कहलाती है। जैसे कुछ तत्वों के नाम मैं यहाँ लिखा, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। हाइड्रोजन की संयोजकता मान लीजिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 होता है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, पोटेशियम भी 1 होता है, मैग्नीशियम 2 होता है, जिंक है Zn, इसका भी 2 होता है। ये संयोजकता है। वाइलेंसी इसका है, ए एलिमेंट है, ये वाइलेंसी है संयोजकता। तो अब इसके आधार पे क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अब इसके आधार पे आपको बताया गया होगा कि अणुसूत्र लिखने के लिए, जैसे माना अणुसूत्र लिखने के लिए क्या करते हैं हम कि माना A एक तत्व है, A एक तत्व है जिसकी संयोजकता X है, कैपिटल टी। माना A एक तत्व है जिसकी संयोजकता X है तथा दूसरा तत्व जो वो B है, इसकी संयोजकता Y है। अब इसके आधार पे हमको अणुसूत्र लिखना है। अणुसूत्र लिखना है, कैसे लिखेंगे हम? इसके लिए क्या है, पहले तत्वों को लिख देते हैं, A और दूसरा तत्व है B। अब A की संयोजकता क्या है, X, इसके नीचे लिखेंगे X और Y की संयोजकता कितनी है, Y, तो B के नीचे लिख देंगे Y। अब क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा AY अब BX। ये अणुसूत्र लिखने का एक सूत्र बन गया। अब इसके आधार मान लीजिए हमको लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र लिखना, कोई पूछे आपसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, आप हिंदी में लिख देंगे, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिखेंगे, रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे लिखेंगे? उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है जानना कि कम से कम हम संयोजकता को जाने। संयोजकता वैलेंसी को करने के लिए क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, वो आगे आपके चैप्टर में है। थोड़ा इसको बताने के लिए मैं आपका ध्यान इधर लाया हूँ कि ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं, ये करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी के नियम के अनुसार अंतिम कोश में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे पूरित होते हैं या जो पूरे होते हैं उसी को वैलेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, Na है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और लिखते हैं 2, 8 और 1, ये विन्यास होता है। तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो आगे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे हम? पहला तत्व तो क्या है इसमें? मैग्नीशियम। इसका संकेत क्या होता है? Mg लिख दिए। दूसरा इसमें क्या? क्लोराइड, क्लोरीन, Cl हो गया। अब इसके नीचे इसकी संयोजकता कितनी है? मैग्नीशियम संयोजकता कितनी होती है? 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे।
क्लोरीन कितनी होती है? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। आप दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Mg1 और ये हो जाएगा Cl2, यानी जो इक्वल टू हो जाएगा Mg1 से मल्टीप्लाई की तो वही होगा Cl2। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र हो गया MgCl2। तो इसी तरह से आप किसी का भी बना सकते हैं, किसी चीज़ का भी बना सकते हैं इस फार्मूले के आधार पे। कोई आपसे कह दिया कि जिंक क्लोराइड का बताइए, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का अणुसूत्र लिखिए, का अणुसूत्र लिखना है आपको, जिंक क्लोराइड का अणुसूत्र लिखना है। तो पहला लेट तत्व क्या है? Zn, क्लोराइड Cl। Zn की सांद्रता कितनी होती है? 2 होती है। क्लोरीन 1 होती है। क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा Zn1 Cl2 इज इक्वल टू Zn Cl2, ये हो गया जिंक क्लोराइड। तो अगर आपको कुछ करना है तो घर बैठे हैं तो कम से कम आप तत्व याद कर लीजिए, 10, 15, 20, 50 तत्वों का नाम याद कर लीजिए, उसके संकेत कैसे होते हैं वो याद कर लीजिए, लिख लिख के याद कीजिए। उसके बाद से संयोजकता पे जाइए और अपने मन से कम 10, 20, 50 यौगिक बनाइए, लिखते रहिए। तो समीकरण को जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और उसके संयोग से जो नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको जो तीर के माध्यम से दिखाते हैं, वह तीर के माध्यम से जब दिखाते हैं तो जिस माध्यम से उसको दिखाने का हम प्रयास करते हैं वो इक्वेशन होता है। वो क्या होता है? इक्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए H2 प्लस Cl2 HCl 2HCl बैलेंस। तो ये क्या है? हमारा एक रासायनिक समीकरण है। और ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। इधर वाला भाग कौन सा है? तो अभिकारक है। इधर वाला भाग कौन सा है? तो उत्पाद है। ये रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया में कई अभिक्रिया इसके प्रकार होते हैं। तो प्रकार होते हैं जैसे संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, ऊष्मीय वियोजन को कई भागों में, 2 भागों में वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन भी आता है। एक आपको चीज़ बता दूं कि आपकी क्लास 10th में जो NCERT ने जो उसमें जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विस्थापन अभिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, हर बार इससे क्वेश्चन उठाता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया में के प्रकार के लिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताया मैं आपको। संयोजन होता है, वियोजन होता है, विस्थापन होता है। तो ज़्यादा न बताते हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास आपके जब चलेंगे उसमें मैं पूरा डिटेल से इसमें बस वही कि आप तैयार करते रहिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कार्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें है एक संयोजन अभिक्रिया, कंबाइन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन माने होता है जोड़ना, अटैच करना। जब एक तत्व
दूसरे तत्व से क्रिया करता है, अपक्रिया करता है, तो दोनों के संयोग से एक नया तत्व प्राप्त होता है, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो वहाँ जैसे अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल में दिया था आपको कि Na प्लस Cl2 में जब अपक्रिया होती है तो NaCl, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी हम 2 से, ताकि हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। तो 2NaCl, इसमें देखेंगे एक तत्व और दूसरा तत्व, दो तत्वों के संयोग से केवल एक तत्व ही एक यौगिक ही प्राप्त हो रहा है। दो तत्व हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों के संयोग से एक ही यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, यानी ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ संयोजन हुआ है, वियोजन नहीं हुआ है। तो संयोजन होने के, योग होने के कारण इसको हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। कहीं कहीं संयोजन अपक्रिया, कहीं कहीं संयोग अपक्रिया भी आपके बुक में दिया होगा। तो ये संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया माने एक तत्व जब दूसरे तत्व से संयोग करता है, योग करता है, तो एक तत्व, एक यौगिक प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहेंगे हम? संयोजन अपक्रिया। बहुत अच्छा। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको विस्थापन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अपक्रिया क्या है। अब देखिए, इसीलिए मैं आपको अर्थ लिखने के लिए थोड़ा जिक्र किया, हालांकि आप क्लास में नहीं है क्योंकि क्लास 9th की बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा जिक्र कर दिया यहाँ पे। विस्थापन अपक्रिया क्या है? विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व, अभिकारक के पक्ष में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर या विस्थापित कर उसका जगह ग्रहण कर लेता है, तो उस अभिक्रिया कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Fe प्लस CuSO4, ये रिएक्शन कई बार यूपी बोर्ड में जैसे संतुलित करने के लिए भी देता है, तथा कभी कभी रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए भी, मतलब खाली जगह छोड़ देगा, यहाँ डाट डाट करके छोड़ देता है और कुछ इसको भरना होता है। या ये भी कभी पूछ सकता है कि ये जो दिया गया अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन है, संयोजन है कि विस्थापन है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है। हमने कहा विस्थापन वे क्या है, तो विस्थापन में एक तत्व जब अभिकारक पक्ष में एक तत्व जब दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ Fe है, तो Fe क्या करेगा? Cu को विस्थापित कर देगा, यानी FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। मतलब जब आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, तो जो आयरन है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। यानी देखिए यहाँ कॉपर है और इसके जगह पे क्या आ गया? आयरन आ गया और कॉपर यहाँ चला गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया कौन सी अपक्रिया हो गई? विस्थापन अपक्रिया हो गई। तो विस्थापन अपक्रिया और संयोजन अपक्रिया, इन दोनों अपक्रियाओं में से एक अपक्रिया जरूर आएगा। अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? व्हाट इज वैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज वैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? संतुलित का मतलब होता है
जैसे किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में जो तत्व भाग लेते हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो, यानी दोनों ओर जब बराबर होगा तो उसे हम कहते हैं कि दिया हुआ जो हमारा इक्वेशन है, जो केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस है, संतुलित है। तो संतुलित करने के लिए क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण है जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में जो भी तत्व या परमाणु भाग लेते हैं उनमें परमाणुओं और तत्वों की संख्या एक समान होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे Mg प्लस HCl, Mg मतलब मैग्नीशियम, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो बनता है MgCl2 प्लस H2। तो क्या जो ब्लैक बोर्ड पे जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि ये रिएक्शन बैलेंस है, संतुलित है? तो देखेंगे यहाँ Mg मैग्नीशियम, यहाँ Mg मैग्नीशियम, लगभग ये दोनों बराबर हैं। यहाँ हम बात करेंगे HCl की बात करेंगे। HCl में हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ क्लोरीन का एक परमाणु दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु दिखाई दे रहा है। तो किस आधार पे कहेंगे कि दिया गया जो रासायनिक समीकरण वो संतुलित है? संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित समीकरण क्या होता है कि जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या जब एक समान होती है तो उस प्रकार के अभिक्रिया को, उस प्रकार के समीकरण को रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। अब इसको संतुलित करेंगे हम। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम? एक अनुमान विधि होती है, आपको क्लास 10th में अनुमान विधि ही पढ़ना है। अनुमान विधि क्लास 11 और 12th को जाएंगे तो इसके लिए तो काफ़ी रूल्स बने हुए हैं, बट इन क्लास 10th में आप क्या करेंगे, केवल अनुमान विधि लगाएंगे। तो ये अनुमान विधि लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ Cl2 है, इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे, 2HCl हो जाएगा। हमारे हिसाब से यह जो ब्लैक बोर्ड पे जो रासायनिक समीकरण दिखाई दे रहा है ये अब संतुलित हो गया। देखें यहाँ मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। अब कहेंगे कि यह जो दिया गया समीकरण है वह संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण अगर एग्जाम में आता है तो यही कहेंगे कि तत्व अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में तत्वों या परमाणु की संख्या एक समान होनी चाहिए। जैसे कि ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे एक एग्जाम्पल देके बताया हूँ।